children, now I am going to teach you class 8 SST Geography. Topic is lesson 4, chapter name is agriculture, and topic name is एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कृषि विकास का मतलब ये है कि प्रयास करना एग्रीकल्चर को, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने को, ताकि बढ़ते हुए पॉपुलेशन की जो डिमांड है उनकी मांग पूरी की जा सके. दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज द इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया. ये जो लक्ष्य है इसको कई तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि जो लैंड एरिया है, क्रॉपिंग का एरिया है, उसको बढ़ा करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कई क्रॉप्स को मतलब एक ही ज़मीन के ऊपर कई क्रॉप्स को, कई फसलों को एक साल में कई फसलों को उगा करके. ठीक है, एंड इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की व्यवस्था को सुधार करके, इम्प्रूव करके. यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, खादों का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की जो है बीज है, जो वैरायटी है, उच्च वैरायटी के बीज को यूज़ करके हम इसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. मैकेनाइजेशन भी, जैसे कि अच्छे यंत्रों का उपयोग करके हम एग्रीकल्चर जो कृषि विकास में हम सुधार कर सकते हैं. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. ठीक है, अल्टीमेट एम जो अंतिम लक्ष्य है हमारा, वो है कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, कृषि के विकास को बढ़ाना और हमें अपने आप को फूड सिक्योर करना. ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड, एक कृषि है जो वो कई एग्रीकल्चर है डेवलप हो चुका है, जो कृषि का विकास कई जगहों पर, कई स्थानों पर, ठीक है, दुनिया के कई स्थानों पर एग्रीकल्चर कृषि का विकास हो चुका है. डेवलपिंग कंट्रीज़ विद द लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ यूजुअली प्रैक्टिसेस इंटेंसिव एग्रीकल्चर. जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ज़्यादातर निर्भर होती हैं. लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम द USA. आइए हम केस स्टडी करते हैं एक USA और इंडिया के फार्मिंग के तरीक़ों का, किसानों के फार्मिंग के तरीक़ों का. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री. आइए हम जानते हैं, आइए स्टडी करते हैं उनके डेवलप्ड कंट्री के फार्मिंग के तरीक़ों के बारे में, और डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के फार्मिंग के तरीके, खेती करने के तरीक़ों के बारे में जानते हैं. ये पहला टॉपिक है फार्म इन इंडिया. ठीक है, फार्मिंग इन इंडिया या फार्म इन इंडिया मतलब भारत का एक यहाँ पे दिया हुआ है केस स्टडी, भारत की खेती के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, अब फार्म इन इंडिया तो देखते हैं. देयर इज़ ए स्मॉल विलेज, यहाँ पे एक केस स्टडी किया गया था आदिलाबाद का, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में स्थित है. मुन्ना लाल इज़ ए स्मॉल फार्मर, यहाँ का जो फार्मर है मुन्ना लाल नाम है. ठीक है, एक छोटा सा किसान है. हु हैज़ फार्म लैंड, उसके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है. हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, उसका घर है जो मुख्य गांव में है. ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ द सीड्स, उसने काफ़ी हाई क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यील्डिंग की बीज मार्केट से खरीदी. ठीक है, और वह क्या करता है कि मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर. ठीक है, वो हर अल्टरनेट ईयर के बाद, अल्टरनेट ईयर मतलब एक साल के बाद अंतराल पे वो क्या करता है, हाई अल्टरनेट सीड्स मार्केट से खरीदता है और उसे क्या करता है,
सोइंग करता है, सीडिंग करता है, ठीक है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, उसकी ज़मीन जो है बहुत ही फर्टाइल है और वो एटलीस्ट कम से कम साल में 2 बार खेती करता है, ठीक है। व्हीट और राइस एंड द पल्सेस, द लैंड इज़ fertile land and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat or rice and pulses, ठीक है। जो साधारणतः नॉर्मली है कि वो wheat और राइस और पल्सेस की ज़्यादातर खेती करता है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, फार्मर्स ने अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त से राय ली, एंड एल्डर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस था, अपने खेती करने के तरीक़ों के लिए उसने गवर्नमेंट कार्यालयों से भी उसने क्या की, राय ली। ही टेक्स ए ट्रैक्टर, और उसने एक ट्रैक्टर लिया ऑन ए रेंट फॉर प्लाविंग करने के लिए किराए पर उसने एक खेत लिया। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल, और जबकि उसके जो कुछ दोस्त थे ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे। मेथड ऑफ यूजिंग बुलक कार्ट्स फॉर प्लाविंग, जैसे कि प्लाविंग बुलक कार्ट्स को यूज़ करना, ठीक है। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बी फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, ठीक है। उसके पास में ही खेत के बगल में कोई ट्यूबवेल होता है ट्यूबवेल है, और उसी से वो क्या करता है, सिंचाई करता है, ठीक है। मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बुफेलोज, मुन्ना लाल के पास 2 बुफेलोज भी हैं, भैंस भी हैं, एंड फ्यू हैंस, उसके पास कुछ मुर्गियाँ भी हैं। ही सेल्स मिल्क, वो अपने कोऑपरेटिव स्टोर पे ले जाकर के अपने दूध को बेचता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो सदस्य भी है। आल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल सेफ्टी measures to protect the health of the livestock and artificial insemination, ठीक है। इसमें क्या होता है, ही इज़ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मेंबर है, एंड आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर, और उसने सलाह दिया टाइप ऑफ फॉडर पशुओं के चारों के लिए, ठीक है। सोसाइटी से वो सलाह लिया सेफ्टी के बारे में, प्रोटेक्ट ऑफ द हेल्थ, अपने लिव स्टॉक जो पशु हैं उनके सेफ्टी के बारे में भी सलाह लिया। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, उसकी मुन्ना लाल की सारी फैमिली फार्म के एक्टिविटीज़ में उसकी मदद करते हैं, फार्मिंग करने में उसकी मदद करते हैं, उसका हाथ बटाते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम, कभी कभी वो बैंक से लोन करता है अपने खेती करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई, जिससे वो क्या करता है, सोसाइटी से HYV मतलब हाई यील्डिंग की, मतलब अच्छी वैरायटी की वो सीड्स बीज खरीदता है, और उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है, उसको यूज़ करता है, उगाता है, उससे फसलें खेती करता है, ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेट, वो अपनी जो प्रोडक्शन होता है वो अपने शहर के किसी मंडी में ले जाकर वो सेल कर देता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, ये गांव, ठीक है, ये गांव सिंस मेजॉरिटी ऑफ फार्मर डू नॉट हैव द लैग स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है। फार्मर बहुत ज़्यादा होने की वजह से लैग जो है स्टोरेज की क्षमता वो बहुत ही कम है यहाँ पे। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस, इसलिए उनके ऊपर दबाव कि वो क्या करते हैं, अपने उसको बेच देते हैं, ठीक है। जब मार्केट उनके फेवर में नहीं होता है, उनके पक्ष में नहीं होता है, इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सालों में गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किसानों की काफ़ी मदद की है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे, फार्म इन द USA, मतलब एक किसान USA में कैसा होता है। चलिए हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर देते हैं। एक USA का, इंडियन फार्मर के बारे में आप जान चुके हैं, तो USA के फार्मर्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। एक USA का फार्मर क्या होता है, एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द USA इज़ मच लार्जर एंड द इंडियन फार्म, भारतीय खेती से बड़ा USA का खेत बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। टिपिकल फार्म साइज लगभग एक टिपिकल मतलब एक छोटा जो ज़मीन होता है वो ज़मीन कैसे 250 हेक्टेयर्स तक है,
250 हेक्टेयर्स तक है। द फार्मर जनरली फार्मर resides in the farm, ठीक है। some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, ठीक है। the farmer generally resides in the farm, some of the major crops, कुछ जो मेजर क्रॉप्स हैं, मुख्य फसल हैं यहाँ ग्रो किए जाते हैं, जैसे कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट, ये ऐसे के फार्मर्स उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। अ फार्मर इन द मालदीव USA इज़ द लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। मिड वेस्ट और USA में क्या है कि 300 अबाउट लगभग 300 हेक्टेयर्स फार्म लैंड हैं जिन पे खेती की जाती है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड, उसने कॉर्न अपने फील्ड पे, अपने खेत पे कॉर्न उगाया है। दैट सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड, ठीक है। तब जाके द सॉयल एंड द वाटर रिसोर्सेज, सॉयल और वाटर रिसोर्सेज हैं मीट द नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे इसको, ठीक है।